तकरीबन जी 1100 सदी में इन्होंने ये वॉल्स बनानी शुरू की थी जब अल्फोंसो द सिक्स्थ अवेला पे ऊपर मुकम्मल कब्जा करता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ मिला कि मुसलमानों की एक बहुत पुरानी सिमेट्री दरियाफ्त होती है, लेकिन उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि देखिए पूरे जो ढांचे हैं जो मुर्दे उनको वो पूरा राइट साइड पे पूरा जिस्म मोड़ते थे। आजकल तो हम सिर्फ किबला चेहरा किबले की तरफ करते हैं, लेकिन इनकी पूरी बॉडी किबले की तरफ मुड़ी हुई होती थी। आज हम जा रहे हैं जी अवेला। तो एक वर्ल्ड सिटी है और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, तो हमारे साथ चलिए और देखते हैं। जगह सेंट जॉन थी जो तकरीबन मैड्रिड के करीब है, वहाँ से हम वहाँ पे हम ठहरे थे और वहाँ से ये सफ़र हमने अवेला का किया। ब्यूटीफुल कंट्री साइड, बड़ी क्वाइट रोड्स थे और बड़ा ही मज़ा आया। अच्छा, जो अवेला है जी, सबसे पहले तो यहाँ रोमन्स आए, रोमन्स के बाद यहाँ विसिगोथ जो जिनको तारिक बिन ज़ियाद ने शिकस्त दी वो लोग अब आते हैं और फिर मुसलमानों का कब्जा होता है जो तकरीबन 1088 तक रहता है। समंदर के हिसाब से देखें तो ये स्पेन का हाईएस्ट पॉइंट है और पर कैपिटा ओवरऑल स्पेन के हिसाब से सबसे ज़्यादा चर्चेज इबादत गाहें इसी शहर में शुरू से मौजूद थी। तो अवेला जो ये एक बहुत ही ओल्ड सिटी, वर्ल्ड सिटी, इसके 9 दरवाजे थे। अभी आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि ये वन ऑफ द डोर्स है, पुरेटा डेल अल्काजार, बहुत मशहूर दरवाजा। अवेला का जो गोथिक कैथेड्रल तकरीबन 1107 में इसका काम शुरू होता है और बहुत ही टूरिस्टी सी बस थी और बड़ी खूबसूरत ओल्ड बिल्डिंग्स इस स्क्वायर में देखने को मिली। तो लेंथ जी 2.5 किलोमीटर इस पेरीमीटर वॉल की, 3 मीटर वाइड है और 12 मीटर हाइट और 9 दरवाजे हैं इस टोटल शहर के। Avila was always a battlefront between Catholics and Moors, and it exchanged hands several times in its history. But following the Reconquista, 1100 सेंचुरी में फिर अल्फोंसो द सिक्स्थ इसको अपना रूल स्ट्रेंथन करता है। मोस्टली जो गेट्स हैं जी वो ट्विन टावर्स हैं और देखें इनकी हाइट तकरीबन 20 मीटर्स यहाँ है, एंड ह्यूज स्ट्रक्चर। तकरीबन 1990 के करीब जो मुसलमानों की एक बहुत बड़ी सिमेट्री मिलती है जिसमें तकरीबन 3000 कब्रें दरियाफ्त होती हैं, लेकिन इस सारी सिमेट्री को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तकरीबन ख़त्म कर दिया जाता है। जो रेमिनेंट्स बोन के होते हैं, जो ढांचे, उनको एक वेयर हाउस में रख दिया जाता है। काफ़ी कंपेन चलती है जी वहाँ पे, स्पेनिश यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व होती हैं, इंटरनेशनल लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एंड ऑफ 1990s में उसको कम्प्लीटली रद्द कर दिया जाता है। और वजह क्या थी? प्रो इस्लामिस्ट फीवर था कि किसी किस्म का भी मुसलमानों का कोई निशानी, कोई नाम स्पेन के अंदर ना रह जाए। तो मुसलमानों की ऐसा कोई निशानी नहीं, लेकिन 2 स्ट्रीट्स हैं जिसको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई और आप इंजॉय करेंगे, जिनको मुसलमानों के नाम पर इन लोगों ने रखी। जो कब्रें उन्होंने सारी तबाह कर दी, ये इनका एक हिस्टोरिक विरसा हो सकता था, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता है अवेला को तकरीबन 1985 में, और उसके बावजूद इन तमाम कब्रों को मसपार कर दिया जाता है।
ये वो इलाका है जी जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन शहर से बाहर आकर रहती थी, मुस्लिम क्वार्टर्स थे, और यही वो जगह है जहाँ पर जो मकबरा, जो कब्रें मुसलमानों की मिली थी। कहा जाता है कि इसी जगह पे ये जो आप देख रहे हैं जो मकान बना दिए गए, और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ सारी नीचे कब्रें। ये आप देख सकते हैं एक नाम मुसलमानों के नाम पे रखा गया, काले डी अली कैरो। टोटल 3 स्ट्रीट ऐसी हैं जो मुसलमानों के नाम पे रखी, और इतनी इन्होंने मेहरबानी हम लोगों को की। अब आगे चलते हैं, आपको आगे चल के दिखाते हैं। ग्राउंड में जी सामने आप देख सकते हैं, दैट्स दी वॉल्ड सिटी ऑफ अवेला, और उसके अलावा यहाँ पे सारे मुसलमानों के घर होते थे, और यहीं पे वो कब्रें मिली थी। यहाँ जो फैक्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये फोटो में देखिए, बिल्कुल पीछे जो रेड एरो, ये है सेंट निकोलस चर्च, और इस सेंट निकोलस चर्च के सामने जो पुरानी फोटो है जिसमें ये मकबरा दरियाफ्त होता है, कब्रें, ये देखिए, ये सेंट निकोलस चर्च नजर आ रहा है, और इसके सामने ये कब्रें मिलती हैं। और बीच बिल्कुल एक ग्रीन कलर में स्टोर का नाम है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मैंने ये सारी जगह विजिट की है, इस जगह पे घर बन चुके हैं, रोड्स बन गई हैं। 3000 मुसलमानों की कब्रें यहाँ मौजूद थी। ये मरकाडोना स्टोर है जिस वक्त वो पिक्चर ली गई जब कब्रें दरियाफ्त हुई, और इसका जो न्यूअर वर्जन है वो आजकल इस तरह से उसी जगह पे मौजूद है। तो ये वो साइट है जहाँ पे तमाम नीचे मुसलमानों का कब्रिस्तान था। (1502) में जी तमाम मुसलमान जो इस इलाके थे उनके बेसिकली किंगडम ऑफ कास्टेल होता था, फोर्स कन्वर्जन कर दी गई क्रिश्चियनिटी को, और जितने भी ये टॉम स्टोन्स ऊपर जो मिले इनको इन्होंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इधर उधर यूज किया। Los mudéjares fueron musulmanes, pero que vivieron en los reinos cristianos. Es decir, no estaban en el seno de una sociedad islámica bajo medieval de la ciudad de Ávila. Fue una de las comunidades mudéjares más importantes del Reino de Castilla. El plan parcial incluye un apartado dedicado a los cipos funerarios. Una vez aprobado el plan parcial, con esa información sobre la existencia de cipos que ya conocía la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento le envió a la Comisión de Patrimonio para que informara sobre el mismo. Sorprendentemente, el jefe del Servicio Territorial de Cultura devolvió el plan al Ayuntamiento sin más, argumentando que no afectaba ningún bien de interés cultural. San Nicolás linda con el borde del cementerio musulmán. 10 de agosto de 1999, la promotora remitió un escrito al Servicio de Cultura en el que aseguró que había inventariado los cipos de la zona. Dice también que existían indicios de un posible asentamiento de interés arqueológico. Entonces yo concluí que la Makbara estaba allí. Y como estaba allí, hay que paralizar las obras, y fue cuando propuse una serie de iniciativas en este sentido, porque yo creí que era evidente que se había identificado por fin la ubicación exacta de la Makbara. Cuando lo que se planteó fue el que había que intervenir en toda la zona esa, pues sacamos el ese y dijimos, no, aquí hay los restos de un cementerio musulmán, y lo que se vaya a hacer ahí habrá que hacer la excavación previa a todo lo que se puede hacer, si hay que hacer una urbanización o lo que fuese. El 13 de octubre de 1999 comenzó la realización de catas bajo la dirección de la arqueóloga Rosa Ruiz Entrecanales. Un mes después, tras haber realizado 20 catas, se encontraron restos humanos en todas ellas, lo que constató la ubicación exacta de la Makbara, tal y como había dicho Serafín de Tapia. La Makbara fue excavada y por ello perdida para siempre esa parte de nuestra propia entidad, cultura e identidad. Es decir, se destruyó consciente e intencionadamente el más importante resto material de nuestros antepasados mudéjares. Esta es la historia de la Makbara de San Nicolás de Ávila, la que fue el más importante y significativo resto material de la cultura mudéjar en España. अभी मैं आपको एक और स्ट्रीट दिखाता हूँ जो मुसलमान के नाम पे रखी गई। यहाँ पर जी मुसलमानों के साथ साथ जूस की भी बहुत सी पुरानी इबादतगाहें और इनकी एक सिमेट्री मिलती है, लेकिन
बुग़्ज़े मुसलमानिया में इन्होंने वो तमाम निशानियां बिल्कुल ख़त्म कर दी। अब यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती। ये देखिए जी, ये एक और स्ट्रीट है जो कि एक बहुत मशहूर मुस्लिम के नाम पर रखी गई। ये देखिए, काले डी अब्दुल्ला अल रिको। ये जी कवर्ड एरिया आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर जो था मुसलमानों के कुछ पुराने घर, वो चीज़ें मिली थी जिसको इन्होंने थोड़ा इनक्लोज किया हुआ है। अच्छा जी, जो थर्ड मुस्लिम स्ट्रीट आपको वाहिद हवेला में मिलेगी वो ये है। आप ये देख सकते हैं, इस पे नाम लिखा है कैले डॉन अली अल फकोई। इस सारे तमाम एरिया पे मुसलमानों की 8% की आबादी थी। अवेला पॉपुलर था 3 मॉस्क के लिए, लेकिन वाहिद जो मस्जिद के एक रेमिनेंट्स मिलते हैं जी, ये देखिए, ये एक तारीखी जगह है ओल्ड वॉल मॉस्क की, और ये इस वक्त भी अवेला शहर के बाहर, वॉल्स के बाहर ये मौजूद है। आप जाकर इसको देख सकते हैं। अल्लाह की कुदरत है कि ये आज भी वहाँ पे उसी तरह से मौजूद है। ये फैक्ट हमें बताता है यहाँ मुसलमानों के घर मौजूद थे, और ये बिल्कुल सामने देखिए मुसलमानों के एक घर की आज, ये पुराना घर आज भी वहाँ मौजूद है, और ये चंद घरों में से एक वाहिद निशानी है मोरिश आर्किटेक्चर की। मेरा गुमान है जी ये मस्जिद की एंट्रेंस होगी, और शायद ये उसका मीनारा होगा, वल्लाहु आलम। Fue un gesto, una actitud de voluntad de borrar la memoria de la presencia de los musulmanes en España. Una actitud que yo suelo denominar como memoricida, de matar la memoria de la presencia de una gente que era distinta a la de la mayoría. Aquí solamente se quiere conservar lo que es tradicionalmente católico. Todo el que discrepa un poco, que es marginado o que no es de la mayoría absoluta, es ninguneado y sobre todo se trata de tapar. Se ha perdido desde el punto de vista patrimonial es la memoria histórica en el lugar de esa comunidad, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que la ciudad de Ávila tiene una deuda con este grupo poblacional tan importante de nuestra Baja Edad Media. Creía que eso podía darle a esta ciudad ese carácter que tanto se exhibe y que siempre que lo oigo exhibir me avergüenza. Ciudad de las 3 culturas. Pues las has tenido las 3, ¿por qué no las has conservado? Y no estamos hablando, y eso sí que me duele, no estamos hablando de algo que haya pasado en 1940, en 1950 o en 1960. Estamos hablando del año 2000, hace nada, cuando todos teníamos el mismo nivel cultural que tenemos ahora mismo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? जी, एक भारी दिल के साथ हम अवेला के इन फैक्ट्स को पीछे छोड़कर वापस अपनी अकोमोडेशन की तरफ गए, और दिल में एक दुख भी था कि एक मुस्लिम हिस्ट्री थी और किस तरह से कब्रें वहाँ पे, और आज उस पे घर बन गए हैं। कभी स्पेन जाएं तो कोशिश कीजिए अवेला विजिट कीजिए, यू विल एंजॉय। दिस इज़ द मोस्ट प्रिजर्व्ड मिडीवियल वॉल्ड सिटी इन स्पेन।